इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर बीजेपी के कई बड़े चेहरों को देख रहे हैं। अपर्णा यादव को देख रहे हैं और इस तस्वीर के ये जो पिक्चर हमारे पास है, इसके जरिए मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जब अपर्णा बीजेपी में आई थी तो कितनी खुश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में आने के बाद उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, विधायक बनेंगी, सांसद भी बनेंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। बीता लंबा अरसा हो गया उन्हें बीजेपी में आए। ये आप देख ही रहे हैं, अपर्णा यादव है, ये जेपी नड्डा हैं, ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा है, वो स्वतंत्र देव सिंह है, वो तो ये तमाम बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं। और चेहरा आप अपर्णा यादव का जरा देखिए, कितना खुश वो नजर आ रही हैं। लेकिन क्या अपर्णा यादव ने कभी ये सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उनका वो हाल होगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। विधायक तो छोड़िए, उन्हें टिकट तक नहीं दी जाएगी। अपर्णा यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने नहीं पूछा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने मौका नहीं दिया, और मुलायम सिंह यादव उस वक्त जिंदा थे जब अपर्णा ने आशीर्वाद लिया मुलायम का और बीजेपी की तरफ आई। तो अपर्णा के बीजेपी में आने के बाद ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को आगे नहीं बढ़ाया, बस उन्हें एक छोटा सा पद दिया गया है, महिला उपाध्यक्ष का। लेकिन इससे क्या है, क्या यही चाहती थी अपर्णा यादव? नहीं, अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी, वो टिकट चाहती थी, चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी, प्रचार प्रसार करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आया। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अपर्णा यादव जो है एक बार फिर टिकट को लेकर बात कर रही हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि अपर्णा इस इंतजार में है कि क्या बीजेपी उन्हें मौका देगी। लेकिन चर्चा अपर्णा यादव को लेकर नहीं चल रही है क्योंकि बीजेपी को अपर्णा पर भरोसा नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो यादव वोट बैंक है उस पर भी अपर्णा की पकड़ नहीं है। अपर्णा यादव को जो है बीजेपी इसलिए भी टिकट नहीं दे रही है क्योंकि वोटर्स के बीच में उनकी उतनी पकड़ नहीं है, उतनी धाक नहीं है। और यही वजह है कि अपर्णा नाराज है कि भैया मौका तो दो हमें कम से कम चुनाव में उतरने का। तो अब ये बात हो रही है कि अपर्णा जो बीजेपी से नाराज चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रही हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी? तो जो मौजूदा समय के हालात हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की टिकट पर आने वाले समय में अपर्णा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे जिन्होंने अपर्णा को अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश भी की थी, कुछ ऑफर भी अपर्णा को दिए थे, लेकिन उस वक्त देखा गया कि अपर्णा ने शांति बरती। लेकिन क्या अब ये सही मौका है? क्योंकि बीजेपी अब नहीं बढ़ाएगी तो कब बढ़ाएगी? क्योंकि 27 का चुनाव लास्ट है, इसके बाद हम देखेंगे कि और कोई बड़ा चुनाव नहीं है क्योंकि 27 में विधानसभा के चुनाव है। हालांकि मऊ में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में पंचायत के उपचुनाव है, ये छोटे छोटे चुनाव है, लेकिन यहाँ विधायक बनना चाहती हैं वो। तो ऐसे में क्या किसी एक सुरक्षित सीट से बीजेपी उन्हें उतारेगी? और अगर बीजेपी अपर्णा को मौका नहीं देती तो क्या समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपर्णा चुनाव लड़ती नजर आएंगी? और जिस तरीके से अपर्णा यादव ने हाल ही में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने ससुराल पक्ष को छोड़ा नहीं है। उनकी जो सास थी साधना गुप्ता, उनकी जो पुण्यतिथि थी उस पर उन्होंने पौधारोपण लगाया, उन्होंने अपनी सास को याद किया, उन्होंने अपने ससुर मुलायम को याद किया। तो ऐसे में ये चीजें नजर आ रही हैं कि क्या अभी भी ससुराल पक्ष के साथ अपर्णा जुड़ी हुई हैं और अपनी सास की पुण्यतिथि पर पौधारोपण करना, उन्हें याद करना, ये बताता है कि क्या वो ये बात का बता रही है कि बीजेपी ये ना सोचे कि समाजवादी पार्टी के लिए पार्टी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर रखा है। अगर बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। अब ये यहाँ पर सवाल है कि क्या बीजेपी अगर अपर्णा को टिकट नहीं देती है तो क्या अपर्णा समाजवादी पार्टी की तरफ जाती नजर आएंगी?